मैं फिर से बोल रहा हूं मैं, है ना, रिकॉर्डिंग गलत दबाई ने अपने। तो हमने अब क्या बोला है कि शुक्र का हमने देख लिया था कि शुक्र की दशा चल रही है। तो गोचर में शुक्र हमें क्या परिणाम दे रहा है? तो शुक्र हमारे शनि के स्टार में चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा ज्योतिष का नियम है, नक्षत्र पद्धतियों का नियम है कि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो यहाँ पर शुक्र शनि के भावों के परिणाम देगा। परंतु गोचर में शनि किसके स्टार में चल रहा है उसकी बात को मान्यता दी जाएगी। तो शनि जो चल रहा है राहु के स्टार में, तो शुक्र आखिरी में राहु के भावों के परिणाम देगा। इसे आप साधारण भाषा में समझिए कि हमको शर्मा जी से मिलने जयपुर जाना है। हम कौन है? शुक्र है। शर्मा जी कौन है? शर्मा जी शनि है। और जयपुर में रहते हैं, जयपुर मतलब राहु जो है जयपुर में शर्मा जी को बता रहा है। तो शर्मा जी से मिलने के लिए हमको जयपुर मतलब राहु से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। हम शर्मा जी के घर पे गए मतलब शुक्र शनि के स्टार में पहुंचा, परंतु शर्मा जी घर पर नहीं है। तो घटना घटेगी क्या? नहीं घटेगी। नहीं। तो राहु जो है, राहु को शुक्र से शुक्र के भावों के लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ गया बात को? तो हमको राहु के भावों को देखना होगा। इसको आप थर्ड स्टेप भी बोल सकते हैं। इसको ग्रह नक्षत्र के अधीन भी बोल सकते हैं। तो जैसा हमने शुक्र का देखा था कि शुक्र मंगल के नक्षत्र में और शनि के सब में था, वैसे ही हमको राहु को भी देखना होगा कि जन्म कुंडली में वह किस स्थिति में है। तो राहु जन्म कुंडली कुंडली में सूर्य के स्टार में और गुरु के सब में है। सूर्य को देखा, सूर्य दूसरे भाव का सबलाड है, पांचवें भाव में बैठा है और पांचवें भाव का राशिपति है। गुरु को देखा, गुरु नवें भाव का सबलाड है, 10वें भाव में बैठा है और 10 के 9 और 12वें भाव का राशिपति है। तो राहु के सामने ये सब भावों को एक साथ लिख दीजिए। राहु के आगे लिखेंगे तो 2, 5, 9, 10, 12 भाव लिख दिए हमने। ठीक है। राहु के आगे क्या क्या हो गए? 2, 5, 9, 10, 12। बार। फिर से हम उस बात पे आ जाते हैं, जातक ने बोला कि क्या मुझे शुक्र की दशा में मेरा विवाह हो सकता है? तो ये राहु के भावों को 7वें भाव से गिनेंगे। जैसा हमने शुक्र के साथ में किया था वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तो 7वें भाव से दूसरा भाव 8वां भाव आ गया, 7वें भाव से 5वां भाव 11वां भाव आ गया, 9वां भाव तीसरा भाव आ गया है, 10वां भाव चौथा। चौथा भाव आया है और 12वां छठा। भाव छठा भाव आया है। 3 11 पॉजिटिव। तो क्या क्या हो गए? 8, 11, 3, 4, 6। यहाँ पर 4 8 में। देखिए 3 और 11वें भाव पॉजिटिव भाव हो गए हैं। 8 और चौथा भाव नेगेटिव भाव हो गया है और छठा भाव न्यूट्रल हो गया है। तो पॉजिटिव भाव ज्यादा है यहाँ पर। बराबर ही है सर, नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं, साथ में जो मैंने अभी क्या बोला था कि न्यूट्रल भाव पॉजिटिव भाव का परिणाम भी दे सकता है, नेगेटिव का भी हो दे सकता है, क्योंकि दोनों बराबर है। हाँ।
है ना। परंतु यहाँ पर 12वां भाव नहीं आया है, मतलब 100% विरोध नहीं हो रहा है। अच्छा। 8वां और चौथा भाव होने से वह परिणामों को जरूर रोक रहा है, परंतु पूरा निगेट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म। राहु विवाह विवाह करवा सकता है परेशानियों या रुकावटों के साथ में। थोड़ा सा तो तू भी चल लिया कर श्री, या तो तू चले तो 5 किलोमीटर चले, नहीं बिल्कुल नहीं ठीक चले। कुमावत साहब, आपका ऑडियो बंद कर दीजिए। मेरे थोड़ा सा तू भी चल लिया कर। ठीक है, बात को समझ गया सभी। जी सर। कि शुक्र जब तक शनि के स्टार में रहेगा और शनि राहु के स्टार में रहेगा, तो जातक का विवाह हो सकता है साधारण तरीका निकालने का। यस सर। रूपाला साहब, कुछ क्वेश्चन है क्या? सर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम इसके आगे उसका पीरियड भी निकाल सकते हैं ना, कौन से नहीं, पीरियड में वही होगा ये कैसे रिजल्ट होगा। निकालने के लिए बताया फार्मूला आपको, हाँ। कि हमारे शुक्र जब तक शनि के स्टार में रहेगा और शनि राहु के स्टार में रहेगा, तब तक जातक का विवाह हो सकता है। गोचर में रहेगा। तो गोचर की तो बात हो रही है ना, गोचर मतलब में गोचर रहेगा। का ही बात होगा। गोचर की बात हो रही है। बरखा मैडम, ठीक है। सर ठीक है सर, एक प्रैक्टिकल करा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल तो चल रहा है, प्रैक्टिकली तो बता रहा है बस। सर नहीं, जो वो नहीं कुंडली में, नहीं, सर ऐसे होता है, लेकिन सर कुंडली में जब सामने होता है तो ज्यादा क्लियर होती बिल्कुल हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, अपन पहले आज ये कर लो, कल अपन प्रैक्टिकल करवा देंगे। आप पहले ये थ्योरी को लिखिए, है ना। आप उसको बार बार पढ़िए कि मैं क्या लिखा रहा हूँ। मैं एक एक बात को तीन तीन चार चार बार बोल दिया मैंने, है ना। तो वैसा ही हाँ। आप किसी की शादी पर लगा के देखना। वैसे हम प्रैक्टिकल कल करेंगे, है ना। ये 2 दिन अपने जी। थ्योरी के भाव चल गए, आपका 3 दिन प्रैक्टिकल ही करेंगे हम। ठीक है सर। तो मोहम्मद साहब, कोई क्वेश्चन है क्या? जी नहीं। मोहम्मद साहब, शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है सर। चलो, क्लियर। अब ये बात हो गई हमारी कि शुक्र जब तक शनि के स्टार में रहेगा। और अब देखिए, या तो आप ऐसा देखिए, या फिर आप सभी 9 भावों की लिंक बना लीजिए। लिंकेज कैसे बनाना है? जैसे हमने राहु की बनाई या शुक्र की बनाई, हम्म। वैसे सभी भावों का लिख लीजिए। तो आपको डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा कि इस ग्रह की दशा में, या जब तक यह गोचर में रहेगा तब तक यह काम करवा सकता है। ठीक है ना। ऐसा आप कर सकते हैं। मैं कल आपको व्हाट्सएप पे एक ऐसे टेबल बना के दूंगा, जो सभी सभी कुंडलियों पे लागू होगा वो तरीका। ठीक है वह सर। तरीका सभी कुंडलियों पे लागू होगा। आप उसको बना के रख लीजिए। ठीक है पर सर। बना के रखने में आप आपका जो कोई परमानेंट ग्राहक है उसकी रखना। नहीं ठीक तो है इतनी सर। बड़ी टेबल बनाने में कस्टमर ही बोलेगा, अरे ये तो नया काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। क्लाइंट बोलेगा, अरे ये पंडित जी तो खुद ही कैलकुलेशन करने भिड़े हुए हैं, तो हमारा क्या बताएंगे। तो इसलिए मैं एक साधारण तरीका बताऊंगा, कि उसमें सीधा एक टेबल सामने रहेगी, सीधा बता सकते हैं। या फिर आप फटाफट फटाफट जैसे हमने लिख रहा है वैसा ही बना सकते हैं आप। मैं कल टेबल व्हाट्सएप पे करूंगा मैं। अब यदि
शुक्र शनि में है, और शनि अभी 27 तारीख को गुरु के स्टार में जा रहे हैं। हम्म, जैसे अभी बरखा मैडम ने बोला था कि शनि का लास्ट लास्ट पीरियड चल रहा तो क्या करेंगे, तो वही शनि को सबसे छोटा पीरियड है तो उसको देखेंगे। आप देखिए, यहाँ पे ग्रह नक्षत्र के अधीन वाली पोजीशन बदल रही है। शुक्र शनि के स्टार में है, और शनि 27 मतलब परसों गुरु के स्टार में जा रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही पीरियड है जातक के विवाह करवाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमने राहु की पोजीशन निकाली है कि वह इन राहु के पीरियड में विवाह करवा सकता है। परंतु शनि गुरु के स्टार में जा रहे हैं, तो अब हमको गुरु की पोजीशन देखना पड़ेगी। ठीक है ना, गुरु की पोजीशन देखना पड़ेगी। परंतु अभी पहले 2 दिन तो हम विवाह के है करवा सकते हैं। अब इन 2 दिनों में देखिए, दिन कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा। दिन चंद्रमा डिसाइड करता है। तो चंद्रमा यदि शुक्र के स्टार में हो, या शनि के स्टार में हो, या राहु के स्टार में हो, इन 2 दिनों में चंद्रमा या तो शुक्र के स्टार में, क्योंकि शुक्र ने पॉजिटिव बता दिया विवाह हो सकता है, या शनि के स्टार में हो, या राहु के स्टार में हो, तो चंद्रमा वो दिन बता सकता है। माना कि आज चंद्रमा मंगल के स्टार में है, तो आज तो विवाह नहीं हो सकता है। परंतु कल राहु के स्टार में रहेगा, तो कल विवाह हो सकता है कि नहीं, बताइए। हो हो सकता है। सकता है। है ना, कल हो सकता है, क्योंकि कल राहु के स्टार में रहेगा। तो लास्ट डिसाइडर चंद्रमा। तो पहले हमें दशा अंतर प्रत्यंतर को देखना है, और फिर दिन डिसाइड करने के लिए हमको चंद्रमा से देखना है। चंद्रमा जिस दिन इन पॉजिटिव ग्रहों के स्टार में होगा, उस दिन काम हो जाएगा। तो हम गोचर को कहां तक ले गए, दिन निकालने तक ले गए हैं। ठीक है ना, दिन निकालने तक जी। ले गए हैं। अब यदि इन 2 दिनों में चंद्रमा ने सपोर्ट नहीं किया है, और शनि गुरु के स्टार में चला गया है, तो हमको जैसे हमने शुक्र का या राहु की पोजीशन देखी थी, वैसे गुरु की पोजीशन देखना पड़ेगी कि गुरु क्या विवाह के लिए पॉजिटिव है। तो वैसे ही लिखिए पोजीशन। माना कि गुरु माना कि गुरु शनि के स्टार में है, और चंद्रमा के सब में है। शनि के स्टार में है, और चंद्रमा के सब में है, जन्म कुंडली में। हम्म, जन्म कुंडली की बात होगी, जन्म कुंडली में। तो शनि माना कि, गुरु। गुरु। नहीं, गुरु की बात करें ना, गुरु शनि के स्टार में और चंद्रमा के सब में है, हाँ, बिल्कुल। जन्म कुंडली में। तो शनि देखिए, शनि चौथे भाव का सबलाड है, चौथे भाव में बैठा है, और 10वें और 11वें भाव का राशिपति है। चंद्रमा तीसरे, नहीं, चंद्रमा 8वें भाव का सबलाड है, चौथे भाव में बैठा है, और चौथे भाव का राशिपति है।
4 8 10 11। ठीक है, तो हम गुरु के सामने लिख दें 4 10 8 11। 4 10 8 11 लिख दें। हाँ सर। अब गुरु को सातवें भाव से गिनिए कि गुरु क्या विवाह के लिए पॉजिटिव है। तो देखिए, सातवें भाव से चौथा भाव 10वां हो गया, सातवें भाव से 10वां भाव चौथा हो गया, 8वां भाव दूसरा हो गया, और 11वां भाव 5वां हो गया है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे 5वां भाव पॉजिटिव है, 10वां और दूसरा भाव न्यूट्रल है, और चौथा भाव नेगेटिव है। हम्म। परंतु विवाह के लिए जो चौथा भाव है वह लग्न के लिए नकारात्मक है, क्योंकि चौथा हो गया लग्न से गिनने पे। हाँ। और 10वां भाव सप्तम भाव से चौथा भाव होने से वह भी नकारात्मक है। तो ये यहाँ पर 10वां भाव और चौथा भाव जो आया है वह विवाह के लिए नकारात्मक है, हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे 10वें भाव को। ठीक है ना जी। हाँ जी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि शुक्र जब तक शनि के स्टार में रहेगा और शनि गुरु के स्टार में रहेगा तब तक विवाह नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर। बरका मैडम कोई क्वेश्चन है क्या आपको? सर नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं। ठीक, रूपाला साहब ठीक है आप? जी सर, कोई कोई दिक्कत नहीं। सही है। कुमावत साहब ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है क्या कुमावत साहब? तो इस प्रकार से हम गोचर देख सकते हैं कि कौन सा पीरियड हमारे लिए पॉजिटिव है। मतलब गोचर से इस प्रकार में घटना घटित हो सकती है, मतलब देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं, परंतु हर बार आपको इस टाइप से देखना होगा कि वह हमारे विचारणी भाव के लिए कैसा है। ठीक। अब जैसे अगर हमने संतान बात, का देखना है, है जी अगर सर। संतान का देखना है तो फिफ्थ हाउस लेना हाँ, पड़ता है। वो वही मतलब आपको ये देख लीजिए कि वो जो है वो हमारे लिए, यदि संतान के लिए पॉजिटिव है पर जातक का भाव ही संतान का प्रश्न नहीं हो तो क्या करेंगे। तो ऐसा हम्म, आप ये देखिए कि वह किस भाव के लिए कैसा जी। है ना सर। तो आप सभी कल एक होमवर्क करके रखें, यह नियम आप स्वयं आपकी शादी पर या अन्य किसी की शादी पर लगा करके देखें। चलो शादी के लिए बात चल रही है तो शादी का एक नियम नोट करें कि विवाह की उम्र क्या होना चाहिए। यह जो फार्मूला बता रहा हूं
यह सिर्फ विवाह पर काम आएगा। हम्म, सभी ग्रहों की विवाह की उम्र नोट कीजिए। सूर्य की 25 वर्ष, चंद्रमा की 24 वर्ष, मंगल, शनि, राहु और केतु की उम्र 28 वर्ष, गुरु की 20 वर्ष, बुध और शुक्र की 32 वर्ष, 32 यह उम्र उनकी फिक्स है। यह सिर्फ विवाह की उम्र है। आप इन वर्षों को किसी अन्य विचार पर, किसी अन्य घटना पर लागू न करें। अब ठीक इसका है। कैलकुलेशन। सबसे पहले सप्तम भाव का सबलाड़ देखिए। अब नीचे लिखिए, माना कि वह सप्तम भाव का सबलाड़ शुक्र है, तो शुक्र की पोजीशन लिखिए। शुक्र मंगल के स्टार में और शनि के सब में है। शनि के सब में है। तो मंगल और शनि की उम्र लिखिए, वहां पे कितने आती है। 56 हो गए, 28 28। मंगल की 28 वर्ष, शनि की 28 वर्ष, दोनों को जोड़ दीजिए। 56। और दो ग्रहों को जोड़ा है तो दो का भाग दे दीजिए। 28। तो 28 वर्ष आ गया है। मतलब जातक की का विवाह 28 वर्ष के पूर्व नहीं हो सकता है। परंतु 1 वर्ष मतलब 27 वर्ष से उसके विवाह के योग शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इस कैलकुलेशन से बता सकते हैं कि जातक का विवाह कब होगा। अब इसमें एक उप नियम लिखिए कि यदि यह मंगल और शनि यदि यह मंगल और शनि विवाह के भाव, सप्तम भाव से, विवाह के भाव सप्तम भाव से नेगेटिव भाव, नेगेटिव भाव 6 4 10, 6 4 10 भावों में बैठे हो या वहां के सबलाड हो, या वहां के सबलाड हो, तो जो हमारा कैलकुलेशन आया है 28 वर्ष, इसमें 4 वर्ष और जोड़ देवे। बात को समझ गए। हाँ जी। 4 6 10 भावों में बैठे हो या वहां के सबलाड हो, तो 4 वर्ष और जोड़ देवे, तो हम बोलेंगे कि 32 वर्ष में विवाह होगा, जिसका 31वें वर्ष से विवाह के योग शुरू हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल आप इन नियमों को लगा अगर करके किसी भी एक अगर प्रैक्टिकल दो को कीजिए। सर अगर दो भाव हो जाए तो चार और जोड़ दें फिर। है। अगर मान लो ये हाँ नक्षत्र अब, लॉर्ड और हाँ मंगल भी और शनि भी दोनों ही यदि और तो और 4 वर्ष जोड़ दीजिए। तो 4 वर्ष और जोड़ देना फिर उसको। तो 36 वर्ष के पहले विचार ही न करें। ठीक अब है ये सर। बात अलग है कि 36वें वर्ष के बाद में जो दशा चले, दशा भी नेगेटिव हो तो और आगे तक निकल जाएगा फिर वो। पर इसके ठीक है पहले शादी नहीं हो। मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन दशा भी जरूरी है। दशा जरूरी, लास्ट डिसाइड तो दशा ही है। हम्म, मतलब इसके बाद भी दशा का फेवर करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब एक नोट कीजिए आप, कल प्रैक्टिकल कीजिए इस पे। लिखिए 24 जुलाई, 24 जुलाई 1997, रात्रि 11 बजे इंदौर का बर्थ है। रात्रि 11 बजे। रात्रि 11 बजे इंदौर का बर्थ है। कल आप आज के जो प्रैक्टिकल है सभी नियम लगा करके कल ये बताइए कि शादी कब हो सकती है। ठीक है सर। कल ये नियम लगा करके देखिए शादी कब हो सकती है। कल इसी पत्रिका पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके सर। ठीक है ना। आप सिर्फ कल ठीक हम देखें तो उसको सिर्फ क्रॉस चेक कर ले, मुझे व्हाट्सअप ना करें। ठीक आप है सर। अपने अपने प्रैक्टिकल करके रखें। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है ना। तो आज की सभा ठीक है। समाप्त करते हैं हम। ठीक है। ओके। है ना, कल आप प्रैक्टिकल कीजिए। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते। ओके नमस्ते सर, सर। ठीक। बहुत बहुत अच्छा हो गया, आज का सेशन बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर।